अपना अपना डाउट्स निकाल लीजिए भाई लोग, अपना अपना डाउट्स निकाल लीजिए सब लोग। और क्वेश्चन का नंबर बताइए, कहाँ से दिक्कत है अब। अभी जो आपका चलना है पार्टनरशिप, कल जहां तक हुआ था उसके आगे दिखाइए कितना नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 30 है, उसके बाद 23 में ही फंसा हुआ है अभी। चलिए ठीक है, शुरू कर लेते हैं अब। 23, 24, 30, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका दिख रहा है 23 और 24 नंबर। पहले 23, 24 देख लीजिए। अब ये 23 नंबर क्या है, 24 नंबर में क्या है समझ लीजिए। क्वेश्चन 23 नंबर में है कि भुवनेश, राकेश और पवन ने 47,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। भुवनेश ने राकेश से 5,000 अधिक निवेश किया तथा राकेश ने पवन से 3,000 रुपया अधिक निवेश किया। तब कुल लाभ 14,100 में से भुवनेश का भाग ज्ञात करिए। कुल मिला के ये लोग 47,000 रुपया निवेश करते हैं। भुवनेश ने राकेश से 5 रुपया अधिक निवेश किया और राकेश ने पवन से 3,000 रुपया अधिक। मतलब 3 आदमी है, भुवनेश है, राकेश है और पवन है। सबसे पहला काम कंपेयर कहाँ से हो रहा है, तो भुवनेश ने राकेश से, भुवनेश का राकेश से, और राकेश ने पवन से। पवन अगर x रुपया करता है तो राकेश क्या करेगा, x प्लस 3,000 बोलिएगा, x प्लस 3,000 बोल दीजिएगा। जबकि भुवनेश क्या होगा, तो राकेश से 5,000 रुपया ज्यादा, मतलब x प्लस, अब ये x प्लस 3,000 तो राकेश का इन्वेस्टमेंट था, इसमें 5,000 जोड़ दीजिएगा, तो 3,000 में 5,000 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8,000 के बराबर। तो x प्लस 8,000 भुवनेश का इन्वेस्टमेंट है, राकेश का x प्लस 3,000 है और पवन का है x। यहाँ तक तो ठीक है भाई। यहाँ से तो क्या समझ में आएगा कि तीनों का जोड़, अब ये टाइम तो आपका मेंशन अभी कुछ नहीं किया हुआ था, तो सीधा काम है इसमें कि तब कुल लाभ इतना में से भुवनेश का भाग ज्ञात करने को बोला। यहाँ से तो हम लोग क्या कर सकते थे ना, इतना रुपया निवेश करके व्यापार आरंभ किया, तो x प्लस ये सब मिला दीजिएगा ना, सबको जब जोड़ दीजिएगा, इस सब का जोड़, सबको जब जोड़िएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 47,000 के बराबर। बी का इन्वेस्टमेंट, आर का इन्वेस्टमेंट और पी का इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ था। जोड़िएगा तो 3x प्लस 11,000, 3x प्लस 11,000 का मान बोलिएगा 47,000 के बराबर। यहाँ से 3x का मान क्या लिखिएगा, इसमें से घटा दीजिएगा इसको, लिखिएगा आप 36,000 के बराबर। x का मान लिखना होगा आपको 12,000 के बराबर। आपको समझ में क्या आया यहाँ से, कि जो 3 आदमी था, भुवनेश था, राकेश था और पवन था, इसका इन्वेस्टमेंट कितना कितना बोलिएगा। पवन लगाएगा 12,000 रुपया, पवन लगाएगा 12,000, राकेश लगाएगा 15,000 और ये लगाएगा आपका 12,000 में 8,000 जोड़ दीजिएगा तो 20,000 रुपया। यहाँ तो क्लियर होगा भाई। अब जैसे ही रेशियो काटिएगा ना, तो 20, 15, 12 का रेशियो बन के आएगा। 20, 15, 12, 20, 15, 12 का रेशियो कट के आएगा। 3 जीरो समय से आप उड़ा दीजिएगा, कॉमन तो कटेगा नहीं। 20, 15, 12 का रेशियो बन के आएगा। अब क्या हुआ, तो टोटल लाभ है 14,100 में भुवनेश का भाग कितना, भुवनेश तो 20 दिया हुआ है। अब 20, 15, 12 को जोड़ दीजिएगा तो 47 के बराबर हो रहा है। आप लिखिएगा यहाँ से कि 47 रेशियो का वैल्यू है 14100, 7 12, एक रेशियो का मान आपसे 300 बन के आएगा। आपसे पूछा इसमें भुवनेश का भाग कितना है, 20 गुना 300 कर दीजिएगा, यही आपका 6,000 बन के आएगा। सी नंबर ऑप्शन। सती समझ में आया। पहला कहानी की 47,000 रुपया का बंटवारा कर दीजिए पहले ही, कितना कितना दिया। तो अगर ये पवन दिया होगा 100 रुपया, तो उससे 3,000 ज्यादा इसको लगा दिए। फिर राकेश को करेंगे, राकेश राकेश से इतना ज्यादा 5,000 भुवनेश का हो जाएगा, तो यहाँ से 8,000, इसी तीनों को जोड़ दीजिएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स का मान जैसे निकलेगा पुट कर दीजिएगा। 20, 15, 12 का रेशियो, 47 रेशियो का मान 14,100, एक रेशियो का मान 300, भुवनेश का रेशियो है 20, 20 रेशियो का मान, यही निकल के आया आपका 6,000 रुपये, जो आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में 24 नंबर। 24 नंबर दीपक भाई समझ लो रे। भुवनेश और अंकुर ने एक व्यापार में साझेदार हैं। 9 माह बाद अंकुर ने अपनी पूंजी निकाल ली और इसके 1 माह बाद अंकुर ने भी अपनी पूंजी निकाल ली। कुछ गड़बड़ हुआ। भुवनेश और अंकुर ने व्यापार में साझेदार 9 माह बाद अंकुर ने अपनी पूंजी निकाल ली और इसके 1 माह बाद, मतलब इसमें दोनों का भुवनेश और अंकुर वाला कुछ कहानी है नाम में, ठीक है। एक बार चेक कर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ध्यान से समझेंगे हम लोग। हिंदी वाले का मिसप्रिंट हो गया है। भुवनेश और अंकुर किसी साझेदारी में शुरू किया। एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, 9 महीने के बाद, 9 माह बाद अंकुर विड्रॉज, अंकुर ने अपनी पूंजी निकाल ली बट भुवनेश कैपिटल यूज्ड फॉर 1 मंथ मोर, तथा इसके 1 माह बाद यहाँ पर कर दीजिएगा भुवनेश। अगर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट होता है तो अंग्रेजी वाला में देख लेना भाई। भुवनेश ने भी अपनी पूंजी निकाली बट भुवनेश यूज्ड फॉर 1 मंथ मोर। इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5:6। अब तो ठीक है, उनके द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात ज्ञात करें। चलिए ये तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या करिएगा समझ लीजिए। भुवनेश और अंकुर ने एक व्यापार में, भुवनेश और अंकुर 2 आदमी था। 9 माह बाद अंकुर ने अपनी पूंजी निकाल ली। मान लीजिए कितना पैसा लगाया, 100 रुपया लगाया 9 महीने के लिए। भुवनेश और अंकुर ने व्यापार में साझेदार लिया। 9 माह बाद अंकुर ने अपनी पूंजी निकाल ली। अंकुर का क्या हुआ, मान लीजिए इसका अगर भुवनेश का बी था, इसका अंदर अंकुर का वाई था, तो ये 9 माह बाद अपना पैसा निकाल लेगा, तो वाई इंटू 9 बोल दीजिएगा। जबकि 1 माह के बाद भुवनेश अपना पूंजी निकाल लेगा, तो 10 महीना के बाद निकाल लेगा। अब बोला कि लाभ का बंटवारा कैसे, तो 5:6 के हिसाब से। तो एक्स और वाई का ही तो रेशियो पूछा था, क्या लिख देंगे हम लोग, 10x बट्टा 9y का वैल्यू 5/6। इसी को जब काट छाट करिएगा ना, 5 दूना 10 कर लीजिएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6 कर लीजिएगा, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x बराबर 9y करिएगा, तो x/y क्या लिखिएगा, 9:4 का ऑप्शन। 9 कहाँ चला दिए, 3 ना है हो, ये 3 दिया हुआ है भाई। 4x बराबर 3y करिएगा, केवल 3y करिएगा, तो यहाँ पे इसीलिए x/y करिएगा 3:4 का रेशियो। x/y लिखिएगा 3:4 का रेशियो, 3:4, यही पहला। दिक्कत होगा तो बोलिए। तो ये 24 नंबर क्लियर था। 24 के बाद किसमें बोले हैं, 28 29 में। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। इसमें भुवनेश स्टार्ट्स business with a capital of rupees 14,000. 5 months later, Rakesh joins, and further 2 months later, Simant joins them. If the profit sharing ratio in the end of year is जितना, then the money invested by Simant was. तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहना कि भुवनेश है और राकेश है, फिर सीमंत है, 3 आदमी है। क्वेश्चन 28 नंबर समझिएगा। भुवनेश ने 14,000 रुपया लगाकर कोई व्यापार आरंभ किया। भुवनेश लगाया है 14,000 रुपये। 5 months later Rakesh joins. 5 months later Rakesh joins. 5 महीना के बाद, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट जो शेयरिंग है वो वर्ष के अंत में है, मतलब 12 महीना के लिए। तो भुवनेश 14,000 रुपया लगाया। 5 महीना के बाद राकेश ज्वाइन करता है। राकेश 100 रुपया लगाकर मान लीजिए 5 महीना के बाद ज्वाइन करता है। आगे देखते हैं, कैपिटल इसका एक्स मान लिए। एंड फर्दर 2 मंथ्स लेटर, उसके 2 महीना के बाद सीमंत ज्वाइन करता है। सीमंत ज्वाइन करता है मान लीजिए वाई रुपया लगाकर, ठीक है। सीमंत ज्वाइन करता है वाई रुपया लगाकर, तो एंड ऑफ द ईयर मतलब इसका 14,000 रुपया तो चला कब तक, 12 महीना तक। राकेश 5 महीना के बाद आता है, मतलब इसका पैसा चला 7 महीना तक। और इसके सीमंत क्या है, तो इसके फर्दर 2 महीना बाद, मतलब 7 महीना बीतने के बाद आता है, तो ये आता है 5 महीना के लिए। यह तो क्लियर हो गया होगा ना भाई। अब आप क्या लिखिएगा, तो 14,000 गुना 12 कर दीजिए इज टू 7x/5y। और आप बोले कि इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 के रेशियो में, 4:3:2 के रेशियो में। यह तो क्लियर हो गया।
मनी इन्वेस्टेड बाय सीमंत क्या होगा, मनी इन्वेस्टेड बाय सीमंत क्या होगा। अब जरा सोच लीजिए यहाँ से कि ये 4 रेशियो का मान, यहाँ से 4 रेशियो का मान क्या लिखते हैं हम लोग, 14,000 गुना 12 करते हैं ना। 4 रेशियो का मान 14,000 गुना 12 के हिसाब में है। 14,000 रुपया लगाया है 12 महीना के लिए, तो सीमंत का क्या है 2 रेशियो। 2 रेशियो का मान कितना कर दीजिएगा, इसका आधा कर दीजिए। 14,000 का आधा कर दीजिए तो 7,000 गुना 12 इसका लगेगा। और आप बोल रहे थे तब ये 2 रेशियो का वैल्यू इतना बन के आया, और जो कि यहाँ पे 5y के बराबर दिख रहा था। मतलब 5y का मान आप 7,000 गुना 12 करते हैं तो y का मान तो दे देगा ना, 14 पंचे 70, 00, यहीं से काम करिएगा। 14 बारह 168, 120 और 48 168, 00, बी नंबर यही आपका y था दिया हुआ। समझ में आया भाई। कुमकुम का है, विजेंदर का है, समझ में आया भाई। कुमकुम विजेंदर 14,000 रुपया 12 महीना के लिए लगाया है। अगर ऐसे में दिक्कत बनेगा ना, ऐसे में अगर दिक्कत बने तो आप फिर से क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसका विजेंदर का क्या नाम, भुवनेश का दिया हुआ है 14,000 गुना 12 दिया हुआ भुवनेश का, और सीमंत का 5y, तो लिख दीजिए सीमंत का 5y बराबर, इसका भुवनेश्वर का रेशियो में है 4, इसका दिया हुआ है 2। इसी को उड़ा देंगे, अगर यहाँ से उसी को उड़ा देंगे 2 से, तो 2 काट दीजिएगा अपना, 2 से काट दीजिएगा 6 काटिएगा, और 5 से काटिएगा तो 28, 00, इसी को कर दीजिएगा 00। y का मान क्या निकल के आएगा 00, और गुना कर दीजिएगा 8 से 48, 12 और 4 16,800, बस कहानी खत्म। इसमें समस्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुमकुम 5 क्यों लिखे हैं, क्योंकि शुरू में बोला कि स्टार्ट किया है भुवनेश, भुवनेश के शुरू करने के 5 महीना के बाद राकेश आता है, और उसका 2 महीना के बाद तब सीमंत आता है। तो कुल मिला के सीमंत कितना दिन, जब लाभ का बंटवारा 1 साल के बाद होना है 12 महीना के बाद, तो 5 महीना के बाद तो राकेश आया, तो 7 महीना बाकी है बिजनेस में अभी। फिर उसका 2 महीना के बाद आता है, मतलब अब बिजनेस में 5 महीना बाकी है। तो कितना पैसा, कितना दिन, पैसा इसका लगा हुआ है केवल 5 महीना के लिए सीमंत का, इसीलिए 5 से गुना कर दिया। 14,000 गुना 12 बट्टा 5y का मान 4 बट्टा 2 कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तभी हम लोग रेशियो का मान से बच जाएंगे। या तो सीधे 4 का मान इतना, 2 का मान कितना, इसका अधिया कर देंगे 7,000 गुना 12, 5 का मान काट के y का मान निकाल दीजिएगा। नहीं तो फिर सीधा 14,000 गुना 12 बट्टा 5y का मान 4 बट्टा 2 आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा भाई। विजेंद्र क्लियर नहीं हुआ, फिर से बताएं विजेंद्र भाई, फिर से बता दें क्या हो गया। शुरुआत में सोचना ये है, अच्छा हो गया, ठीक है। शुरुआत में यही सोचना था कि भुवनेश के बारे में निकालने का कुछ कहानी नहीं दिया, और टोटल लाभ का बंटवारा यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है आपको। वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा होगा, तो वर्ष के अंत में मतलब 1 महीना, 1 साल में 12 महीना, तो 12 महीना तक इसका पैसा चलता है, इसलिए लिखे थे 14,000 गुना 12। अब आफ्टर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 मंथ्स लेटर, 5 महीना बीतने के बाद, 1 साल में 12 महीना है, 5 महीना गुजर गया, बचा कितना महीना, 7 महीना। तो 7 महीना के लिए राकेश आया, तो राकेश 100 रुपया लगाकर 7 महीना के लिए आया। आगे दिया हुआ एंड फर्दर 2 मंथ्स लेटर, उसके आगे 2 महीना के बाद, उसके आगे 2 महीना के बाद, 7 महीना तक तो बिजनेस चलना है राकेश का भी। अब 2 महीना बीत गया तो बचा होगा 5 महीने की कहानी, तब सीमंत घुसता है y रुपया लगाकर 5 महीना के लिए, बस यही कहानी था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 28 के बाद 29 नंबर विजेंद्र बोल रहे हैं आप, 29 नंबर, चलिए ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कि राकेश, मनोज एंड अंकुर बिकम पार्टनर इन ए बिजनेस। राकेश कंट्रीब्यूट 1/3 of the capital for 1/4 of the time. Manoj contributes 1/5 of the capital for 1/6 of the time, and Ankur contributes the rest of the capital for whole time. ये तो कल बताए थे वो, कल आप आए नहीं थे क्या? ये तो सेम क्वेश्चन को लगता है कि इसी तरह के कुछ क्वेश्चन बताए थे कल, जो बोले थे आपसे कि जब कैपिटल का कहानी बनेगा ना, कैपिटल कितना है 1/3, कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द कैपिटल, जबकि टाइम है 1/4 ऑफ द होल टाइम। फिर मनोज है 1/5 ऑफ द कैपिटल, तो मतलब 1/5 है, और ये कितना है 1/5, 1/6 ऑफ द होल टाइम, 1/6 है। एंड अंकुर कंट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर होल टाइम,
तो आपसे कहा गया था ना कि जब फ्रैक्शन मोड में दिया रहेगा, फ्रैक्शन मोड में दिया रहेगा तो नीचे आइटम का जो भी है ना, इसका एलसीएम पकड़ लीजिएगा। 3 5 का एलसीएम कितना, 15 हो जाएगा। आप बोलिएगा कि कैपिटल यहाँ पर कितना है, तो 15 रुपया है, आप ये सोचिएगा। टाइम क्या बोलिएगा, यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। आप सोचिएगा टोटल 12 महीने का टाइम दिया हुआ है, बस यहीं पे काम कर लीजिएगा भाई। राकेश, मनोज और अंकुर 3 आदमी था। राकेश लगाता है 1/3 ऑफ द कैपिटल, 15 रुपए का 1/3, मतलब 5 रुपया लगाएगा। 1/4 ऑफ द टाइम, टाइम है पूरा मिला के 12 महीने का, उसका 1/3 मतलब 3 महीना के लिए लगाया। मनोज कंट्रीब्यूट्स 1/5 ऑफ द कैपिटल, पूरा पैसा है 15 रुपए का, पूरा है 15 रुपए का, उसका 1/5, 15 का 1/5 क्या हो जाएगा, 3 रुपया। तो आपसे बोला कि मनोज मनोज लगाता है 3 रुपया, कितना दिन के लिए, 1/6 ऑफ द टाइम, 12 महीना का 1/6 ऑफ द टाइम, 12 में 1/6 से गुना करिएगा, 2 महीना के लिए। अंकुर कंट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल, अब 5 रुपया तो सोचिए कि 15 रुपया आपके पास था, 5 रुपया तो ये लगा दिया, 3 रुपया ये लगा दिया, 8 रुपया तो आपका निकल गया 15 में से, बचा कितना, 7 रुपया। तो बचा आपका 7 रुपया, तो आप लिखिएगा ना यहाँ पे कि 7 रुपया तो अंकुर लगाएगा कितना दिन के लिए, होल टाइम, मतलब 12 महीना के लिए। आपके पास रेशियो क्या बन के आएगा, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, चाहे लिख देते हैं एक बार, 15, 3 दूना 6 और 12 7 84, 3 से कट रहा था ना, क्योंकि 3 से यहीं पर काटने का मन हो रहा था, तो 3 से अगर यहीं पर उड़ा देते, 3 3 और ये 4 कट जाता, तो आपके पास क्या बच गया था, यही से सोचिए। या तो गुना करके लिखिएगा तब काटिए, नहीं तो 3 से फिर काटिएगा, तो 5 2 और 7 चौके 28, 5 2 28 का रेशियो बन के आएगा। अनामिका, अभी तक हम 23 नंबर बताए हैं, 25 कौन कौन सा बताए हैं, 23 बताए हैं, 24 बताए हैं, 23 बताए हैं, 24 बताए हैं, उसके बाद 28 बताए हैं, अभी 29 में चल रहे हैं। 25 और 21 आपके हिसाब से नहीं हुआ है, बाकी 28 हो गया है अभी। यहाँ तक तो ठीक है ना भाई। अब आपसे बोला प्रॉफिट है 1820, तो राकेश का कितना होगा, तो 28 2 30 5 35 बोलिएगा, 35 रेशियो का मान 1820, तो बोला राकेश का वैल्यू कितना है, तो 5। 35 रेशियो का मान इतना, तो 5 रेशियो का मान कितना, क्या करिएगा, 35 से 5 लाने के लिए इसमें 7 से भाग करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 से भाग कर दीजिए, 7 दूना 14, 7 छक्के 42, 260 रुपया पकड़ा दीजिए इसको। 29 नंबर समझ में आ गया होगा, कल इसी टाइप का क्वेश्चन कोई बताए थे एक बार। ये क्वेश्चन आपके हाथ में है, 30 नंबर क्वेश्चन आपके हाथ में है, 30 नंबर, देखिए क्या करिएगा। In a business, A and B gained some amount in a certain ratio. B and C received the profit in the ratio as that of A and B. If A received 6400 and C received 10,000, find the share of B. क्वेश्चन में कहा कि इन ए बिजनेस ए एंड बी गेन सम अमाउंट इन अ सर्टेन रेशियो, ठीक है। बी एंड सी रिसीव्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो एज दैट ऑफ ए एंड बी। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा कि ए और बी का जो रेशियो होगा ना, वही रेशियो होगा बी इज टू सी का। ए और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बनेगा बी इज टू सी का। मान लीजिए ये रेशियो बराबर किसके है, अगर हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं, यहाँ पर रुकिए, ए और बी का जो रेशियो बनेगा वही रेशियो बनेगा बी और सी का। इसका मतलब है कि जो प्रोपोर्शन का रूल पढ़े थे ना, समानुपात वाला, बस वही कहानी बनेगा कि इसको लिख क्या सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। मतलब ए बी का जो अनुपात है वही अनुपात बी और सी का होना चाहिए। मतलब आप बोल सकते हैं कि बाहरी बाहरी टर्म का गुना अंदर वाले टर्म के गुना के बराबर होता है। ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए बी का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, तो रूट अंडर ए सी। ए का मान दिया हुआ है 6400 रुपया, बी का मान दिया हुआ है आपका 10,000 रुपया। यही से मान निकाल दीजिएगा, इसको 80 बताइएगा, उसको 100 बताइएगा, लिखिएगा यहाँ पर 8,000 आंसर। सी नंबर समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में 27 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए,
27 नंबर क्वेश्चन में क्या कि अंकुर इज ए वर्किंग पार्टनर, चेतन इज ए स्लीपिंग पार्टनर। अंकुर कितना पैसा लगाता है और ये क्या नाम है इसका, चेतन कितना पैसा लगाता है। अंकुर लगाया है 5,000 रुपया, अंकुर लगाता है 5,000 रुपया, जबकि चेतन लगाता है 6,000 रुपया। ठीक है भाई, आगे क्या दिया हुआ है, पुट्स इन 6,000। ठीक है, अंकुर रिसीव 15% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। अब जब टाइम सब कुछ का बराबर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि पैसा का बंटवारा यही 5:6 की कहानी में चलना चाहिए। 5:6, कोई एक्टिव कोई स्लीपिंग का कुछ नहीं कहानी बनता, मतलब सब एक्टिव रहता। तो सिंपल पार्टनरशिप वाला कहानी हो जाता कि भाई 5,000 रुपया लगाया, ये 6,000 लगाया, तो 5:6 का रेशियो पैसा बटेगा। आप बोले कि अंकुर रिसीव 15% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। 15% तो इसको मिल जाता है कहेगा बिजनेस मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो 15% इसको पहले मिल जाएगा अलग, और उसके बाद क्या होगा, तो 85% जो बचेगा ना, 85% में से आप क्या करेंगे, तो उसको बांटेंगे अब 5:6 के रेशियो में, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। जैसा जिस पैसा में जितना पैसा का इन्वेस्टमेंट था उस हिसाब से बांटिएगा प्रॉफिट को। तो 5:6 का रेशियो में पैसा बटेगा, तो 5:6 का रेशियो में पैसा बटिएगा, तो क्या देखिएगा, 6×5 = 11। 11 रेशियो का मान टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 880। तो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था 880, तो इसमें से क्या हुआ कि 15% तो निकल गया था इसका ना भाई। तो 880 का बचा कितना हुआ है, 85%। या तो हम लोग 880 का पहले ही इसका 15% निकाल दीजिए, तो 10% इसका बनेगा 88 और 5% बनेगा 44। मतलब 8×4 = 12 और 1×13 132 रुपया तो पहले से इसको मिला हुआ रहेगा। अंकुर को 132 रुपया तो पहले से मिला हुआ है। 880 में से 132 घटा दीजिएगा, या तो हम 880 का 85% लेके बना दें यहाँ पर, ठीक है, और नहीं तो फिर घटा के लिख देते हैं इसको। 880 में से अगर 132 घटाएंगे, 10 में 2 जाएगा तो 8, 7 में 3 जाएगा तो 4, 7 में 1 जाएगा तो 6 लिखिएगा। 10 में 2 जाएगा 8, 7 में 3 जाएगा तो 4, 7 में 1 जाएगा तो 6 लिखिएगा। 11 से तो नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, हो 11×5 = 55, नहीं कटेगा। तो कुछ गड़बड़ हो गया। 15% 880 का, एक मिनट रुकिए, घटाएंगे भाई, तो घटाएंगे तो गड़बड़ हो गया घटाने में ही। 10 में 2 जाएगा तो 8, 7 में 3 जाएगा तो 4, 8 में से 1 जाएगा तो 7 लिखिएगा। 8 7 15 में 4 जाएगा। ठीक है, वही सोचिए कि 85% होगा तो कट रहा था, यहाँ पे क्या गलती हो रहा है। एक रेशियो का मान 11 से 66 लगा दीजिएगा, 11×88। एक रेशियो का मान 88 लगाइएगा, 68 लगाइएगा, 68। तो 5 रेशियो का मान कितना बन जाएगा, एक रेशियो का मान 68, तो 5 रेशियो का मान 340 बोल दीजिएगा। तो 340 और 132 को जोड़ दीजिएगा, तो 4 और 3 7, 3 और 1 4, ये 472 रुपया इसका ऑप्शन मिल के आएगा। समझा रे सोम्या। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ना कि राकेश एंड भुवनेश स्टार्टेड a business investing amounts in the ratio 2:3. If Rakesh Yadav has an additional amount of rupees 10,000, their ratio of investment would have been 3:2. The amount invested by Rakesh Yadav was। क्वेश्चन में क्या कर दिया 21 नंबर में ना, जो जैसा रेशियो में क्वेश्चन बनाया था ना उसी सब टाइप का हो गया ये, कि राकेश और भुवनेश दो आदमी है, पैसा लगा दिया है 2:3 में। ठीक है, अब 2:3 में लगा दिया तो राकेश का पैसा हो गया 2x, भुवनेश का पैसा हो गया 3x। आगे राकेश यादव हैज एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000, देयर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड हैव बीन इतना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि राकेश यादव 2x लगाया था, 10,000 रुपया और लगा दिया, 10,000 रुपया और लगा दिया, और भुवनेश का कोई चेंजेस नहीं है 3x, तो अब ये रेशियो पलट के हो जाएगा 3/2 का। बस इसी को सॉल्व करना था। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 9x बराबर लिखिएगा 4x + 20,000। तो यहीं से 9x - 4x करिएगा तो 5x का मान 20,000, x का मान लिखिएगा 4,000, x का मान लिखिएगा 4,000। इसका मतलब है राकेश यादव का था 8,000 और इसका था 4 × 12,000। मतलब ये हो जाएगा आपका 8,000 रुपया इसका, और इसका हो जाएगा 12,000। 12,000
तो राकेश यादव का पूछा, इसीलिए 8,000 आपका आंसर है ए नंबर। दूसरा कहानी क्या कर सकते हैं ना इसको और करके कि जब हम राकेश यादव और भुवनेश का रेशियो बोल दिए 2:3, 10,000 जब राकेश यादव लगाएगा तो इसका रेशियो हो जाएगा आपका 3:2 में। तो पैसा लगाएगा राकेश यादव तो इसका पैसा बढ़ेगा, इसका भुवनेश का तो होना चाहिए कांस्टेंट, इसमें तो कोई घटोतरी बढ़ोतरी कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि 3 से घट के 2 हो गया, मतलब इसको पहले हम लोग कांस्टेंट कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि इस रेशियो में क्या कर दीजिएगा, 2 से गुना, रेशियो के टाइम पढ़ाए थे ऐसा। और इस रेशियो में क्या कर देंगे, 3 का गुना। जो मिल्क वाटर का नहीं बताते थे कि मिल्क बढ़ाइएगा तो वाटर कांस्टेंट, वाटर बढ़ा दिए मिल्क कांस्टेंट, बस वही कहानी है। 4:6 बोल दीजिएगा, यहाँ पर 3 तिया 9:6 बोल दीजिएगा। अब इसका मान तो बराबर हो गया ना, भुवनेश का तो 6:6 है, तो राकेश का 4 से बढ़ के 9 गया। 5 रेशियो का मान बोल रहे थे आप 10,000 के बराबर है, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 2,000 के बराबर। अब जिसका पूछेगा वो आंसर 4 का मान क्या होगा, तो लिखिएगा 8,000 के बराबर, बस यही आपका आंसर था। समझ में आ गया होगा। 32 और 33 बता दीजिए, हिंदी वाला क्वेश्चन। अंग्रेजी में गलती है क्या हो भाई दीपक। 21 नंबर मिश्रा जी आपका हो गया है, समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं 32 33, देखते हैं दीपक, देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अनामिका जल्दी रिस्पॉन्स करो रे, 25 नंबर तेरा क्वेश्चन है बाकी। 21 ठीक है, तो 25 नंबर देख लेते हैं अब। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 32 33 35 37, बहुत क्वेश्चन में दिक्कत हो गया रे अभिषेक। देख लेते हैं एक बार, उस क्वेश्चन में गड़बड़ी है कि आप में गड़बड़ी है, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। मनोज, प्रदीप एंड चेतन हायर्ड ए कार फॉर इतना रुपया। मनोज यूज इट फॉर 7 घंटा, प्रदीप 8 घंटा, चेतन 11 घंटा। मिश्रा जी इसमें क्या होता है ना कि जैसे गाय वाला क्वेश्चन पढ़े थे ना कि गाय इतना गाय लिया इतना महीना के लिए लिया, तो सेम कहानी यहाँ भी सोचिएगा कि अब ये कार लिया है 4,160 रुपया में, ठीक है। मनोज लेता है 7 घंटा के लिए, प्रदीप 8 घंटा चलाता है, चेतन है 11 घंटा। तो जो जितना घंटा चलाएगा उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। मनोज है, प्रदीप है, चेतन है, ये 7 घंटा चलाया, ये 8 घंटा, ये 11 घंटा। तो जो जितना घंटा चलाएगा उतना ज्यादा पैसा देगा। बात खत्म है। टोटल अमाउंट इसका लग गया है 4,160। तो 8 7 15 और 11 26 रेशियो का मान बता दीजिएगा। 4160। तो शेयर्ड बाय मनोज 7 रेशियो का मान क्या होगा, बस यही पूछा था। 4160/26 गुना 7 कर दीजिएगा, इसी को काटिएगा ना, 2 से उड़ाइए पहले, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2080। और 13 से काटिएगा तो 13×6 = 78, 160, 16 7 112, 1120, यही आपका आंसर बन के आएगा। समझ में आ गया होगा। जितना देर कार चलाएगा उतना ज्यादा पैसा देगा, जितना देर रेंट बढ़ने के लिए, सिंपल बात सोचिएगा। 4,160 रुपया में भाड़ा लिए हैं आप। अब 7 घंटा एक आदमी यूज किया, दूसरा आदमी 8 घंटा यूज किया, तीसरा आदमी 11 घंटा यूज किया। तो जो जितना घंटा यूज करेगा उस रेशियो से पैसा देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हिंदी वाले में कि ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं जिनके लाभ का अनुपात 3:2 है। वे दोनों सी को भी 1/4 लाभ देकर व्यापार में शामिल कर लेते हैं, तब नए लाभ का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। जितना भी लाभ हानि होगा 3:2 के रेशियो में बांट लेगा। दे एग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप ऑफ 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जितना भी लाभ होगा उसका 1/4 इसको दे देगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि जितना लाभ होगा उसका 1/4 भाग इसको भी दे देगा। ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं जिनके लाभ का अनुपात 3:2 है। वे दोनों सी को भी 1/4 लाभ देकर व्यापार में शामिल कर लेते हैं, तब नए लाभ का अनुपात बताइए। तो सी को अगर 4 रुपया लाभ मिलता है, सोचिए टोटल प्रॉफिट है, 1 रुपया है सी का वैल्यू और 4 है टोटल वैल्यू। टोटल प्रॉफिट बोल देंगे 4, और ये बोलिएगा सीज प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट। तो जब
₹4 में ₹4 को लाभ हुआ, आप बोले कि 1/4 हम लोग सी को दे देंगे, तो बचेगा कितना अपने पास? ₹3। तो ₹3 को ये लोग क्या कर लेगा, 3:2 के रेशियो में बांट लेगा ए और बी। तो 5 रेशियो का मान अगर ₹3 बोलते हैं तो एक रेशियो का मान क्या बोलेगा? 60 पैसे, 0.6। तो 3 रेशियो का मान निकल के आएगा 6×3 = 18। 2 रेशियो का मान बन के आएगा 1.2। मतलब A/B/C का रेशियो कितना होगा? तो ए को लगा दीजिएगा, ए का मान 3 रेशियो मतलब 1.8, बी का मान 1.2, सी का मान कितना? तो 1 दिया हुआ था। पॉइंट हटा दीजिएगा, मतलब 10 से गुना कर दीजिए तो 18 लिख दीजिएगा, इसको 12 लिख दीजिएगा, इसको 10 लिख दीजिएगा। 2 से उड़ने वाला है, 9, 6 और 5 का रेशियो, 9:6:5 का रेशियो, पहला ऑप्शन। 32 नंबर क्लियर हुआ। अब ये पॉइंट से दिक्कत बनेगा तो मान लीजिए x मान लीजिए 100, मान लीजिए 100 के हिसाब से करके से देख सकते हैं। फिर 100 मान लीजिएगा, बन जाएगा। 32 तो क्लियर है ना भाई? इस 33 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ। एक व्यापार में ए और बी के लाभ का अनुपात 3:2 है। सी एक नया साझेदार व्यापार में शामिल हो जाता है तथा जिसका लाभ कुल लाभ का 1/4 भाग है। ठीक है, यदि सी ए और बी से बराबर राशि प्राप्त करता है तब उनके नए लाभ का अनुपात ज्ञात करो। A and B share profits and losses in a firm in the ratio 3:2. C entered in this firm as a new partner and his profit sharing ratio is 1/4 of total profit. यहाँ तो वही कुछ था। If C has taken his share of profit from A and B in equal ratio. अच्छा, यहाँ तक का लाइन तो वही है, यहाँ तक का लाइन, यहाँ तक का लाइन तो वही है जो हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन में था। जो 32 नंबर क्वेश्चन में था यहाँ तक का तो वही कहानी है। अब यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि सी ए और बी से बराबर राशि प्राप्त करता है, और है यहाँ पर इफ सी हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो देन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए थोड़ा सा दोनों में अंतर क्या हुआ ना, इसीलिए आप बोल रहे थे कि हिंदी में बताइए। अंग्रेजी में क्लियर दिख रहा है, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ कि इफ सी हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। सी को जो लाभ मिलता है ना वो कहाँ से मिल रहा है? ए और बी बराबर बराबर पैसा दिया तब जाके सी बना। सी का जो 1/4 बना है कहाँ से आया? तो बोलेगा ए और बी जो पैसा दिया उससे सी बना। इफ सी हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया ना कि यदि सी ए और बी से बराबर राशि प्राप्त करता है तब उनके नए लाभ का अनुपात। सी ए और बी से सी का लाभ बोले, अगर सी का लाभ ए और बी से बराबर राशि प्राप्त करने से, यदि सी का लाभ ए और बी से बराबर राशि प्राप्त करने से होता है तब उनके नए लाभ का अनुपात। एक क्वेश्चन समझिएगा क्या कहानी हो गया, थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है। अंग्रेजी में दिया हुआ है आपसे, इंग्लिश में दिया हुआ है कि सी, यहाँ तक तो ठीक है। जो पहला लाइन, ये जो 32 नंबर था पहला क्वेश्चन, वहां से यहाँ तक का दोनों सेम था, लेकिन इसके बाद चेंज क्या कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो 1/4 का से जितना टोटल प्रॉफिट उसका 1/4 तो पा लिया, तो ए और बी का उसमें कुछ योगदान नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, इस क्वेश्चन में उल्टा क्या किया हुआ है कि सी का जो लाभ है वो लाभ कहाँ से बना है? तो बोल रहे हैं कि ए और बी से वो लाभ तैयार हुआ है, ए और बी से वो लाभ तैयार हुआ है। मतलब यहाँ से काम क्या कर सकते हैं एक बार समझिए। 33 नंबर क्वेश्चन में कि ए और बी का तो रेशियो आप बोल रहे थे कि 3:2 का दिया हुआ था। ठीक है, सी 1/4 टोटल प्रॉफिट का पाता है, सी को मिल जाता है 1/4, टोटल प्रॉफिट का 1/4 मिल जाता है।
तो यहाँ से हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ से बोल रहे थे कि टोटल प्रॉफिट अगर 4 है तो सी का पार्ट, सी प्रॉफिट क्या मिल जाएगा हम लोग को, सी का प्रॉफिट 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो सी का प्रॉफिट 1 मिलेगा ना, तो इसका मतलब है कि ए और बी को मिलाकर कितना मिला होगा, 3। ये तो समझ में आ रहा है कि टोटल प्रॉफिट 4 है, 4 में से 1 भाग आप सी को दिए, तो टोटल भाग ए और बी के पास कितना बना हुआ है, 3। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ए और बी के पास 3 हो जाएगा और सी के पास 1 हो जाएगा। तो 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 कुछ अमाउंट ले लेते हैं एक बार, रुकिए। अमाउंट क्या पकड़ते हैं, अगर हम लोग बोल देते हैं कि टोटल प्रॉफिट को, चूंकि 1 4 में ना फिर पॉइंट पॉइंट का खिंचाएगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट पॉइंट था ना 1.8 1.2, तो चूंकि अब इसी में बांटना था तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से घटाना भी पड़ेगा, निकालना भी पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट को अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं, तो 100 रुपया में सी को कितना दीजिएगा, सी को दीजिएगा 25 रुपया। ये तो क्लियर है। इसका मतलब बी और ए को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर कितना दीजिएगा, ए और बी को मिलाकर दीजिएगा 75 रुपया। ए और बी को मिलाकर दीजिएगा 75 रुपया। ठीक है, तो ए और बी को दीजिएगा 75 रुपया, तो मतलब कहानी ये बन रहा है कि 3:2 का रेशियो में है, और इसमें आप बोल रहे हैं कि सी को जो मिला है 25 रुपया। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि सी का लाभ ए और बी से बराबर राशि प्राप्त करने से मिलता है। मतलब इसमें इसको जो 25 रुपया मिला हुआ है ना, ए भी अपना दिया है, बी भी अपना दिया है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए और बी का तो 3:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो में बटा हुआ है 75 रुपया। मतलब 5 का मान बोलिएगा 75, 5 का मान यहाँ से बोलिएगा 5 रेशियो का मान 75, तो 1 रेशियो का मान बोल दीजिएगा कितना, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 15। मतलब इसको बोल दीजिएगा 15 या 45 रुपया मिलेगा ए को, और बी को बोल दीजिएगा, बी को बोल दीजिएगा कितना रुपया मिलेगा, तो बी को बोल दीजिएगा 30 रुपया मिलेगा। मतलब ए का भाग है 45, बी का भाग है 30 और सी का भाग है 25। यहाँ तक के हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो, पहले ये बताइए, इसको क्लियर करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, 4 का मल्टीपल भी ले लेंगे चलेगा, 4 का मल्टीपल 100, तो 4 का मल्टीपल में है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए, शुरुआत में आपसे बोला है कि 1/4 पार्ट दे दीजिए पहले सी को। यहाँ तक तो कुछ दिमाग नहीं लगाए थे। अभी तक क्या रेशियो बन के आया ना, रेशियो एबीसी का पूछेंगे, अनुपात बताइए, तो एबीसी का अनुपात है A:B:C का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि ए का रेशियो तो बन के आएगा 45, बी का रेशियो बन के आया 30 और सी का बन के आया 25। 5 से उड़ाइएगा तो 9 बन के आएगा, 5 से उड़ाइएगा 6 बन के आएगा, 5 से उड़ाइएगा तो 5, 9 6 और 5 का रेशियो बन के आएगा। पिछला में भी वही था क्या, 9 6 और 5 का रेशियो। तो जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ तक तो 32 नंबर यही है। ये बात तो सबको समझ में आ रहा है ना भाई, जो 32 नंबर क्वेश्चन था वहां से हम लोग 4 और 1 के हिसाब से ही काम किए थे। इसी हिसाब से अगर काम किए तो आप देखें कि 1.8 1.2 और समथिंग 1 आया हुआ था, तो उस हिसाब से तोड़ लिए थे, तो 9 6 5, तो यहाँ तक तो 32 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 33 अलग कैसे है दोनों से, तो अब आपको ये बोल रहा है कि सी हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। मतलब सी का जो लाभ है ना, सी को जो 25 रुपया मिला है वो कहाँ से मिला, तो ए और बी से बराबर बराबर राशि मिलके वो लोग सी तैयार किया। मतलब 25 रुपया दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12.5 रुपया ए दिया, 12.5 रुपया उसको ए दिया है और 12.5 रुपया उसको बी दिया है, तब जाके सी मिला है। यदि सी का लाभ ए और बी से बराबर राशि प्राप्त करने से होता है, तब उनके नए लाभ का अनुपात, ये पुराना लाभ तो 9 6 5 जो 32 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ तक क्लियर हुआ है भाई। सी को जो आप 25 रुपया दिए हैं, वो 25 रुपया कहाँ से आएगा, तो ए अपना में से देगा 12.5 रुपया और बी अपना में से 12.5 रुपया देगा, तो सी के पास 25 रुपया लाभ बनेगा। बस यही कहानी है। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो बोलिए फिर से एक बार। आपसे यहाँ तक 965 का तो रेशियो, अगर 32 नंबर क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन है कि पुराना रेशियो 965,
लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट यहाँ से घुमाया कि सी के पास जो है प्रॉफिट वो कहाँ से आया, तो बोलिएगा ए और बी अपना अपना हिस्सा में से बराबर बराबर राशि दिया। तो अपना अपना हिस्सा में से बराबर राशि दिया तो सी को तो कुल 25 रुपया मिला। तो सी को बराबर आदमी दिया है, 2 आदमी बराबर बराबर राशि, मतलब 25 को 2 भाग में तोड़ देते हैं। तो ए का मान 12.5, बी का मान 12.5, दोनों अपना अपना 12.5 रुपया निकाल के दिया होगा। क्लियर है कि नहीं भाई, बोलो जल्दी फिर बताएं। क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ए बी और सी का कहानी में क्या कर दीजिएगा कि सी को मिल गया है 25 रुपया। सत्य क्लियर है, सी को मिल गया है 25 रुपया। कहां से, तो ए अपना में से दिया है, जो आप यहाँ पे लिखे थे ना कि बी ए को मिलता है 45 रुपया, बी को मिलता है 30 रुपया, सी को मिलता है 25 रुपया। तो 45 रुपया में से 12.5 रुपया निकाल दिया। 45 रुपया जो ए का पैसा था, ए का शेयर था 45, इसमें से ये 12.5 रुपया अपना हटा दिया तो कितना बनता, ये बनता आपका 32.5, इसका बनता 32.5, यही ना है भाई, देख लेना एक बार। 32.5। बी दिया हुआ है 30 रुपया, 30 में से 12.5 निकालेगा तो 17.5 बोलेगा, 17.5 और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 32.5 दूना 65, 64 एक 65, और इसको कर देते हैं 17 दूना 34 एक 35, और ये 50 हो जाएगा। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 45 रुपया है, 30 रुपया है और ये 25 रुपया है, तो 12.5, तो ये आपका बन के आएगा, तो कोई रेशियो में नहीं सेट करेगा, 13, 7, 10। कुछ तो गलती हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है, रुको आप देखने दो। गलती हम लोग का कहाँ पे हुआ है, गलती समझो। ए और बी के पास पैसा देने के बाद जब सी को दे देंगे 25 रुपया ना, जब सी को 25 रुपया दे देंगे हम लोग, तब ए और बी के पास बचेगा 75 रुपया। और जो सी का प्रॉफिट है वो बना कहां से, सी का प्रॉफिट बना कहां से, तो ए और बी अपना में से दिया है उसको पैसा, तब बना। मतलब एक बार आप फिर से समझिए क्वेश्चन में, थोड़ा बार फिर से समझिए। हिंदी वाले में थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्लियर क्या नहीं हो पा रहा है कि यदि सी ए और बी से बराबर राशि प्राप्त करता है तब उनके नए लाभ का, तो यदि सी का लाभ, यहाँ पर बस यही क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या था कि यदि सी का लाभ ए तथा बी से बराबर राशि प्राप्त करने से होता है, ये बात समझिए कि ए और बी का जो अपना प्रॉफिट रहेगा ना, उसमें से वो बराबर बराबर राशि देके इसको पहुंचा देगा, जो टोटल प्रॉफिट का 1/4 हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन क्या हुआ, समझिए कि आपसे जब पैसा उसको दे देंगे, जब सी को आप बोल रहे थे कि 1/4 मिला है पूरे प्रॉफिट का, तो 1/4 ऑफ टोटल प्रॉफिट बोल रहे थे। तो हमने अगर कहा कि टोटल प्रॉफिट अगर हमारा 100 रुपए का है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट 100 रुपए का है, तो सी को कितना मिलेगा, तो सी को बोलेगा 25 रुपया मिलेगा। ये तो क्लियर था। और आपसे बोला क्या, क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, आपसे बोला क्या कि सी को कहां से मिलता है ये 25, तो जब ए और बी इक्वल इक्वल राशि देगा तब मिलता है सी। तो एक्चुअल में ए और बी के पास था कितना पैसा, ए और बी, जब टोटल प्रॉफिट आप बोले कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास 100 रुपया है, हम 2 आदमी ए और बी में बांट लिए 3:2 का रेशियो में, तो जब 5 रेशियो का मान अगर 100 बोलिएगा, 5 रेशियो का मान अगर 100 बोलिएगा, तो 1 रेशियो का मान 20 बोलना होगा। तो इसका मतलब 60 रुपया इसके पास था, ए के पास, और बी के पास था 40 रुपया। ये बात तो समझ में आया होगा। टोटल प्रॉफिट था अपने पास 100 रुपया, 100 रुपया के प्रॉफिट में 3:2 के रेशियो में ए बी को बांट दिए, तो 60 और 40 बन के आए, दोनों खुश था। आप बोले कि सी को दीजिए 25 रुपया प्रॉफिट, सी को दीजिए 25 रुपया, तो सी को जबरदस्ती दीजिएगा 25 रुपया कहां से, जब सी का कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो आप बोले कि नहीं सी को दीजिए कितना, तो पूरे प्रॉफिट का 1/4। तो सी को पूरे प्रॉफिट का मतलब 25 रुपया हमको देना है, तो 25 रुपया कौन देगा, तो 25 रुपया देगा ए अपना में से 12.5 रुपया।
ए अपना में से देगा, दोनों बराबर बराबर राशि देगा। तो ए के पास जो आप बोले थे यहाँ पर कि ए के पास जो 60 रुपया है, बी के पास जो 40 रुपया है और सी के पास लाना है 25 रुपया, तो ए अपना में से देगा 12.5 रुपया, 25 का आधा 12.5 रुपया ये देगा, बी अपना में से देगा 12.5 रुपया। ठीक है भाई, ए अपना में से देगा 12.5 रुपया, बी अपना में से देगा 12.5 रुपया, तब ना सी के पास, सी तो अभी जीरो था, कुछ नहीं था उसके पास, तो प्रॉफिट मेकर उसको चाहिए 25%, 1/4 का मतलब 25, तो 25 रुपया इसको चाहिए। तो आप बोलिएगा कि ए के पास कितना बचेगा, 60 में से 12.5 घटाइएगा तो 0.5 बनेगा, यहाँ पे कितना लिखिएगा 48 का मतलब 47.5, 40 में से घटाइएगा 12 को तो 28 बनता, मतलब 27.5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो क्या पकड़ के लाएंगे हम लोग, रेशियो पकड़ के लाएंगे इसका ए बी और सी का। नया रेशियो क्या होगा जब देने के बाद का कहानी है, तो ए देगा 47.5, ए देगा 47.5, बी देगा आपको 27.5, 27.5 और सी देगा आपको कितना 25, सी देगा 25। पॉइंट में है या तो पॉइंट में हटाने के लिए क्या करिएगा, 10 से सब में गुना कर दीजिए तब का केस, नहीं तो 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ भी काम हो जाएगा। 47.5 का दूना 94, एक 95 पकड़ लेगा, 27.5 54, एक 55 पकड़ लेगा, 25 दूना 50 पकड़ लेगा। बस इसी को काटिएगा 5 से तो 19 25 95, 5 से काटिएगा 11, 5 से काटिएगा तो 10, 19 11 और 10 का रेशियो बी नंबर ऑप्शन जाएगा। टाइम कितना हो रहा, अच्छा 8 हो जाए, 19 11 और 10 का रेशियो बनेगा। कुछ समझ में आया भाई, क्या कहानी था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा कि सी का कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था, सी का अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन सी को प्रॉफिट में से चाहिए था 1/4। तो प्रॉफिट अगर हमारा 100 रुपए का था तो 25 रुपया उसको चाहिए था, और वो 25 रुपया आएगा कहाँ से, उसका इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं था, तो 25 रुपया कौन देगा, तो बोल रहे थे आप कि ए अपना में से देगा उतना ही पैसा जितना बी देगा। तो 25 रुपया पुराने के लिए दो आदमी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो 12.5 12.5 देगा। तो ए के पास तो 60 रुपया था प्रॉफिट का, बी के पास 40 रुपया था प्रॉफिट का, 60 में से 12.5 निकाल देगा तो 47.5 बनेगा। बी में से, बी का था 40, 40 में से 12.5 घटा देगा तो 27.5 बनेगा। बस वही रेशियो पकड़ा दीजिएगा। सर पॉइंट हटाने के लिए 2 से इंटू करना होगा, पॉइंट चूंकि 5 दिया हुआ है ना, तो 5 दूना 10 करेंगे तो 95.0, इसीलिए 2 से गुना कर दिया। नहीं मन है गुना करने का तो पहले 5 से काट दीजिए, बाद में करिएगा, नहीं तो सब में 10 10 से गुना कर दीजिए तो 475 हो जाएगा, 275 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, फिर 25 से उड़ा दीजिएगा तो 19 11 10 का रेशियो पकड़ लेगा। 47.5 है, 2 से गुना कर देंगे 95 तो डायरेक्ट हट जा रहा था इसीलिए कर दिया। ज्यादा समस्या बनेगा तो एक बात और कर सकते हैं, पॉइंट में जब 2 से गुना तो 200 का नहीं पकड़ लेंगे इसको, टोटल प्रॉफिट को 200 मान लीजिए, टोटल प्रॉफिट को 200 मानेंगे तो सी का मान 25 गुना 50 रुपया हो जाएगा, तब पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट तो नहीं आएगा। तब जब 2 से गुना करने का कहानी बना तो 200 इसी को मान लेते हैं, 50 पकड़ लेगा। तो इसको बांटिएगा अगर हम लोग का, तो ये 60 है तो मान लीजिए ये 120 हो जाएगा, 120 में से 25 घटा दीजिए, उसी हिसाब से कर दीजिए, फिर तो बात बराबर है। साकेत 200 ही लिए थे सर, अच्छा बेटर है फिर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 200 लीजिएगा तो पॉइंट का झमेला नहीं रहेगा, 200 लेके जो जनरल दिमाग में बैठा था 100 लेके बनाना है, 100 लेके करेंगे तो ये भी कोई दिक्कत नहीं था, दुगुना करके बना लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं भाई, जिसका जिसका दिक्कत था समझ में आया, जिन लोगों का दिक्कत था क्लियर हो गया भाई। 35 नंबर क्वेश्चन में एक बार क्लियर समझ लीजिए कि ए बी सी का जो रेशियो दिया हुआ है आपसे 1/4:1/6:7/12, ठीक है भाई, 4 6 12, ये 4 6 और 12 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा ना तो एलसीएम हो जाएगा 12 का। तो क्या करते हैं, सब में 12 से गुना करते हैं, रेशियो के हर एक टर्म में अगर गुना करते हैं तो कोई अंतर तो पड़ता नहीं है। इसका मतलब ये रेशियो क्या बन के आएगा, तो 4 में सोचिएगा कटेगा तो ये 3 बन के आएगा, 6 से काटिएगा 2 बन के आएगा, और यहाँ पे काटिएगा तो 7 बन के आएगा। 3 2 और 7 का रेशियो, एबीसी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि एबीसी में पैसा बटना है 3 2 और 7 के रेशियो में। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि सी रिटायर कर जाता है और दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ सी इन द रेशियो 4:5, सी का पैसा को बांट लेना है 4:5 में। तो सी का पैसा मतलब इस आइटम को काटना पड़ेगा यहाँ से हमको,
सी को हटा देना पड़ेगा। सी का जो पैसा 7 रुपया बचता था, इसमें क्या करिएगा, 4 और 5 का रेशियो में ले लीजिए। तो 4 5 का मतलब 9 बोलिएगा ना। 9 रेशियो का मान 7 बता दीजिएगा। ज्यादा कुछ दिक्कत है तो फिर 0 0 बैठा के वहां पे काम करिए, 300 200 700 कर दीजिए उस हिसाब से। नहीं तो फिर 9 से 63 का रेशियो पकड़वाइए। तो उतना नहीं करने जाइएगा। 9 रेशियो का मान 7 बताइएगा, एक रेशियो का मान 7/9 बोल दीजिएगा। तो एक रेशियो का मान 7/9। तो सी को दो भाग में बांटिएगा जब ए और बी में, तो आप बोलेगी 4 5 में, मतलब ये रहेगा ए का पार्ट, ये रहेगा बी का पार्ट। तो एक रेशियो का मान 7/9। तो ए के लिए क्या है, 4 रेशियो। 4 रेशियो का मान कितना, एक रेशियो का मान 7/9, 4 रेशियो का मान 728/9। एंड बी के लिए क्या लिखवाइएगा, तो बी के लिए 5 रेशियो दिया हुआ। 5 रेशियो का मान कितना, तो एक रेशियो का मान 7/9, 7 का मान 35/9, 35/9। यहाँ तक तो क्लियर होगा ना। अब सोचिए कि अब इसको क्या करना है, तो ए का मान जो 3 दिया हुआ था, बस इसी में लाके जोड़ दीजिएगा। ए इज टू बी का नया रेशियो क्या होगा, तो ए के पास तो पहले से 3 रुपया था। ए के पास पहले से सोचिए 3 रुपया था, और ये अपना 28/9 लाके और दे दिया सी वाला में से। बी के पास 2 रुपया था, और ये अपना फिर से 35/9 लाके दे दिया। तो इसी रेशियो को जोड़िएगा ना, तो 9 × 27 में 28 जोड़िएगा तो 55/9। 18 में 35 जोड़िएगा तो 53/9। 9 तो दोनों में कॉमन नीचे था, कैंसिल हो जाएगा। 55 53 का रेशियो पहला बन के आएगा। समझ गए होंगे भाई। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं था भाई। एक बार फिर से हम बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा। एक बार फिर से समझ लीजिए, दोबारा क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी में क्या बांटना है, तो बोलिएगा 1/4, 1/6, 7/12। मतलब ये 4 6 और 12 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा। 4 6 12 का एलसीएम पकड़िएगा तो एलसीएम आपसे बोल दिया कि 12 बनता है। मतलब सब में 12 से गुना कर दिए, सब में 12 से गुना कर दिया आप, ठीक है, सब में 12 से गुना। तो 4 से काटिएगा तो 3 बन जाएगा, 6 से काटिएगा 2 बन जाएगा, 12 से काटिएगा तो 7 बन जाएगा। 3 2 7 का रेशियो। अब बोला है कि सी को रिटायर होना है, सी जाएगा। तो सी का पैसा 7 रुपया जो है ना, उसको ए और बी में बांट देना है 4 5 का रेशियो में। तो इसको जाना है, सोचिए, तो जाना है तो इसका पैसा बटेगा कब, 4 और 5 का रेशियो में। तो हम लोग ये सोचे कि जब 4 5 का रेशियो में बांटना है, तो 4 5 मिला के तो 9 हो रहा था। तो 9 का मल्टीपल में इसको क्यों ना बना ले। तो 9 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करें कि इसके हर एक टर्म में हम लोग क्या कर देते हैं कि 9 से गुना कर देते हैं। नया रेशियो तैयार एक हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63। 27 18 और 63 का एबीसी का नया रेशियो तैयार हो जाएगा। इसको काटिएगा भी ना तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, वही 3 2 7 है, ठीक है। आप बोलेगा सब में 12 से गुना, सब में 1/12 से गुना करिएगा तो फिर से 1/4, 1/6, 7/12 पकड़ लेगा। तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि रेशियो के हर एक टर्म में गुना करने का है। तो 9 यहाँ से काम कर दीजिएगा। देखिए लिए इस पूरा आइटम पकड़ रहा था, तो हम लोग क्या बोल दिए कि 3 2 7 दिया हुआ है। 7 को चूंकि 4 5 के रेशियो में तोड़ना है, तो 4 5 का मान कुल मिला के 9 हो रहा था, तो 9 से गुना करके एक तैयार रेशियो कर दिए। आपको ये सोचना है कि जो भी प्रॉफिट था उसमें से ए को मिलता था 27 रुपया, बी को मिलता था 18 रुपया, सी को मिलता था 63 रुपया। अब जब सी चला जाएगा तो सी का पैसा को 4:5 में बांट लेगा कौन, ए और बी। ए और बी मिलकर बांट लेगा 4:5 में। तो 4 5 मिला के तो 9 बता दिए। तो 9 रेशियो का वैल्यू 63, तो एक रेशियो का मान 7 बता दीजिएगा। इसका मतलब है 7 चौक 28 और 7 पचे 35। मतलब इसका 63 रुपया में हम लोग 28 और 35 करके बांट लेंगे। तो आप बोलिएगा कि इसको 28 रुपया और पहुंचा दीजिए और इसको 35 रुपया और पहुंचा दीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 55:53 का रेशियो। 55:53 का रेशियो। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 37 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या दिया हुआ। A and B enter into a partnership investing rupees 48,000 और 60,000 respectively. After 3 months, A withdraws 8,000 while B invests 6,000 after 6 months of starting the business. Out of the total amount of profit, A gets 12,000 as a share profit total. लाभ का बंटवारा कब? एट द एंड ऑफ द ईयर। ये तो पता चल गया कि लाभ का बंटवारा वर्ष के अंत में होना है। तो लाभ का बंटवारा वर्ष के अंत में होना है, तो ए और बी दो आदमी था। ए लगाता है 48,000 रुपया, ए लगाता है 48,000, बी लगाता है 60,000। ए एंड बी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 48,000 और 60,000। आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉज 8,000। 3 महीना के बाद ए 8,000 रुपया निकाल लेता है। मतलब 48,000 रुपया इसका चलता है 3 महीना तक। इस बात का ख्याल करिए पहले। 48,000 रुपया चलता है 3 महीना तक। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉज 8,000 रुपया निकाल लेता है। तो 48,000 में से जब 8,000 निकाल लेगा तो बचेगा कितना इसके पास? 40,000 रुपया। 40,000 बचेगा। उसके बाद तो कोई कहानी नहीं किया है। मतलब 12 महीना में 3 महीना चला उसका 48,000 और 40,000 चलेगा 9 महीना तक। तब तो पूरा हो जाएगा 12 महीना, 1 साल। इसके बाद क्या करिएगा सोचिए। आफ्टर 3 मंथ्स, अच्छा ए विद 8,000 while B invests 6,000 after 6 months of starting the business. बिजनेस के शुरू होने के 6 महीना के बाद ये 6,000 रुपया बी इन्वेस्ट 6,000 रुपया और लगाता है, 6,000 और लगाता है। मतलब 60,000 रुपया इसका चलता है 6 महीना तक, ठीक है। और फिर से 6,000 रुपया इन्वेस्ट करता है आफ्टर 6 मंथ। मतलब क्या कर दिया कि 66,000 रुपया इसका हो जाएगा। पकड़िएगा, इसका 60,000 था, अब 66,000 रुपया, 66,000 पकड़ाएगा इसका कब तक? अगला 6 महीना तक। तो यहाँ से जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर देते हैं। 3-3 जीरो सब में कॉमन दिख रहा है। 3-3 जीरो सब में कॉमन दिख रहा है। 3-3 तो सब में कॉमन दिख रहा है। तो 3-3 सब में कॉमन दिख रहा है। यहाँ से 3 9 को काटेंगे 3, आप बल्कि गुना कर लीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो। 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है भाई। कॉमन आपको दिख रहा है। फिर से अभी 2-2 वाला कहानी, यहाँ से भी 2 कट सकता है, 2 कट सकता है, इस वाले में भी 2 कट सकता है, इस वाले में 2 काटिएगा तो 20 बनेगा, 2 काटिएगा तो 24 बनेगा। 24 है, 20 है, 6 है, 66 है। मतलब 3-3 का कहानी सब में चल रहा था। 3 से उड़ाइएगा तो 8 काटिएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 काटिएगा, 3 से 60 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 से काटिएगा तो 3 दूना, और 3 से काटिएगा तो 22 दिया 66। 2 से जा ही रहा था, 2 से काटिएगा तो 4, 2 से काटिएगा तो 10, 2 से काटिएगा तो 10, 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 11। ये बन के आएगा कितना? 4 और 10 मिला के 14, और ये बन के आएगा 10 और 11 मिला के 21। 14, 21। अब तो नहीं कटेगा ना। आप बोल रहे थे कि इफ ए गेट्स 12,000 एज इज शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट मतलब 14 का मान अगर, तो देखिए कर तो रहा ही है। 7 दूना 14, 7 या 21। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आराम से दो 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 दो, ठीक है। 2 और 3 का रेशियो 14, 21 बन के आया। तो 2 का मान आप बोल दीजिएगा यहाँ से 12,000। 2 रेशियो का मान आप बोल रहे थे यहाँ से 12,000। तो पूछा टोटल प्रॉफिट 5 रेशियो का मान क्या बन के आएगा। तो 2 रेशियो का मान 12,000, मतलब कितना से गुना कर दीजिएगा? 6,000 से। 2 में कितना से गुना करिएगा तो बोलेगा 6,000 से गुना कर देंगे तो 12,000। तो 5 में फिर से आप 6,000 से गुना कर दीजिएगा तो ये बन के आएगा 30,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो आप बता रहे हैं सही है। अभिषेक भाई समझ में आ गया होगा। मतलब इतना जो काटने लगे ना, आप उतना नहीं उड़ाइएगा, आप एक बार गुना करके जोड़ ही लीजिएगा, तब ही या फिर धीरे धीरे काट के सेट कर दीजिएगा तो देखिएगा जो जहां से कटने वाला था देख लीजिएगा। कोई बात नहीं है। तो एक बार ना क्या करिएगा, सारा क्वेश्चंस को ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है, जितना भी पढ़े अभी तक हम लोग। एक बार देख लीजिएगा, जो भी दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा। अब आगे का भी सारा क्वेश्चंस बना लिए हैं क्या? आगे वाला में कैसे क्या कहानी है? दिक्कत आगे भी है क्या इसमें?
अगर पूरा नहीं बनाए तो एक बार ढंग से पूरा बना के देख लीजिएगा, ठीक है? पूरा बना के देख लीजिएगा, जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा। एक बार कितना क्या दिक्कत है एक बार बता दीजिएगा। मतलब मोटा मोटी आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है? मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा, टाइम निकाल के सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। मंडे को आपका टेस्ट रहेगा, मंडे को आपका टेस्ट रहेगा। जितना अभी तो बनाए मोटा मोटी 30 35 40 क्वेश्चन तक तो बना ही लिए होंगे सब लोग ना, तो एक आइडिया तो लग गया होगा पार्टनरशिप में। क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन का पूरा पूरा बना लीजिएगा। जो भी इसमें जो भी इसमें मतलब 40 तक बना लिए हैं, जो लोग नहीं बनाए हैं ना 35 40 तक कम से कम सब लोग बना लीजिएगा। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा, रेशियो, एज और ये क्या बोलते हैं पार्टनरशिप। जितना पढ़े हैं अभी तक बस उसी सबको रिवाइज कर लीजिएगा। जितना पढ़े हैं अभी तक बस उसी सबको, तो ये सब ये आपका रेशियो, एज और पार्टनरशिप तीनों एक ही टाइप का है, इसलिए तीनों को साथ में समेट के ले रहे हैं। मतलब दो ही टॉपिक सोचिएगा, एक रेशियो और सिंप्लीफिकेशन, दो टॉपिक का टेस्ट है आपके हाथ में, बस दो टॉपिक का टेस्ट रहेगा बस। क्वेश्चन यहीं पे देंगे बनाने के लिए आपको, जिस समय आइएगा तब ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करेंगे पीडीएफ में, जैसे देते हैं। चलिए ठीक है तो